गोरखपुर के चौरी चौरा कांड में हुई बड़ी कार्रवाई, शासन से एसडीएम चौरी चौरा को हटाया गया। चौरी चौरा के एसडीएम अनुपम मिश्रा को हटाया। अम्बेडकर नगर में भी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिले के 2 थाना क्षेत्रों में पुलिस ने 5 करोड़ 58 लाख रुपए की अचल संपत्ति कुर्क की, जिसमें जेल में बंद माफिया खान मुबारक के 3 साथियों की संपत्ति भी शामिल है। तो वहीं जिला बदर शराब माफिया सुरेश की संपत्ति भी कुर्क की गई। पुलिस प्रशासन ने कई विभागों के साथ छापा मारकर मीट को सीज कर दिया और बीएसपी के कद्दावर नेता याकूब, 2 बेटों और पत्नी के साथ 14 पर मुकदमा दर्ज किया है। इसमें 10 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, जबकि 4 सदस्यों की गिरफ्तारी को लेकर दबिश जारी है। पेपर लीक मामले में बलिया से 10 और आरोपी गिरफ्तार। पेपर लीक मामले में अब तक 34 आरोपियों की हो चुकी गिरफ्तारी। 24 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका जेल। दोबारा यूपी की कमान संभालने के बाद आज पहली बार अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने रामलला और हनुमानगढ़ी में किए दर्शन पूजन। मंदिर निर्माण का भी लिया जायजा। रामलला के दरबार में की आरती, संतों से की मुलाकात, अधिकारियों के साथ भी की बैठक। लापरवाही और भ्रष्टाचार पर सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति बरकरार। गाजियाबाद एसएसपी और सोनभद्र डीएम के बाद रडार पर और भी कई अधिकारी। एसीएस लेवल के अधिकारियों के नपने के आसार। सीएम आवास पर देर रात हुई गृह विभाग की बड़ी बैठक। गोरखपुर पहुंचे यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने गोरखनाथ बाबा के किए दर्शन। परिवार के साथ बाबा गोरखनाथ के दरबार में टेका मत्था। कहा, इस पीठ ने बहुत कुछ दिया है। सीएम योगी से मिलने आए थे संजय निषाद। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मिले केशव प्रसाद मौर्य। चुनाव के बाद केंद्रीय नेताओं से शिष्टाचार भेंट कर रहे हैं डिप्टी सीएम। 2 अप्रैल से नवरात्रि का त्योहार शुरू हो रहा है। ऐसे में गाजियाबाद शासन की ओर से नवरात्रि तक चिकन की दुकानें रहेंगी बंद। इसको लेकर गाजियाबाद प्रशासन ने कमर कस ली है। खाद्य विभाग की ओर से 6 टीमें गठित की गई। सभी मीट की दुकानें नवरात्रि तक बंद रहेंगी और सभी दुकानदारों को इसके लिए हिदायत दे दी गई है। अवैध मीट प्लांट चलाने वाले बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का परिवार बुरी तरह फंस गया। याकूब कुरैशी के बेटे इमरान याकूब ने अपनी बंद पड़ी अल फहीम मीटेक्स फैक्ट्री को गुपचुप तरीके से प्रोसेसिंग यूनिट उसमें चला रखी थी। यहां से 31 टन अवैध मीट बरामद किया गया है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी की परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण आयोजित। छात्रों को पीएम मोदी ने दिए टिप्स। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री मोदी का किया स्वागत। कोरोना के बाद दोबारा शुरू हुए स्कूलों को बताया बड़ी उपलब्धि। गाजियाबाद की छात्रा रोशनी ने पीएम मोदी से किया संवाद। रोशनी ने परीक्षा के डर को लेकर पूछा सवाल। परीक्षा से डरे या माता पिता और शिक्षक से डरे? पीएम मोदी ने रोशनी के सवाल पर पेरेंट्स से की अपील। अपनी इच्छा को पेरेंट्स ना बनाए बोझ, बच्चों की क्षमता पहचाने। मैं रोशनी के माध्यम से सभी पेरेंट्स को, सभी टीचर्स को कहना चाहूंगा कि आप अपने मन की आशा अपेक्षा के अनुसार अपने बच्चों पर बोझ बढ़ जाए, इससे बचने का प्रयास करें। गाजियाबाद की छात्रा रोशनी ने पीएम मोदी से किया संवाद। रोशनी ने परीक्षा के डर को लेकर पूछा सवाल। परीक्षा से डरे या माता पिता और शिक्षक से डरे? पीएम मोदी ने रोशनी के सवाल पर पेरेंट्स से की अपील। अपनी इच्छा को पेरेंट्स ना बनाए बोझ, बच्चों की क्षमता पहचाने। मैं रोशनी के माध्यम से सभी पेरेंट्स को, सभी टीचर्स को कहना चाहूंगा कि आप अपने मन की आशा अपेक्षा के अनुसार अपने बच्चों पर बोझ बढ़ जाए, इससे बचने का प्रयास करें। वहीं नोएडा के छात्र हरिओम ने पीएम मोदी से सवाल किया कि हम पहले बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करें या कॉलेज में जाने वाले एंट्रेंस एग्जाम की, जिसके बाद पीएम ने जवाब दिया कि जो पहले आएगा उसका पहले मुकाबला करेंगे और जो बाद में आएगा उसका बाद में मुकाबला करेंगे। हम विद्यार्थी अभी बोर्ड परीक्षा पर ध्यान दें या फिर हम कॉलेज के एडमिशन की प्रक्रिया पर ध्यान दें, हम किस चीज को और अपनी तैयारी किस प्रकार करें। वहीं नोएडा के छात्र हरिओम ने पीएम मोदी से सवाल किया कि हम पहले बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करें या कॉलेज में जाने वाले एंट्रेंस एग्जाम की,
जिसके बाद पीएम ने जवाब दिया कि जो पहले आएगा उसका पहले मुकाबला करेंगे और जो बाद में आएगा उसका बाद में मुकाबला करेंगे। हम विद्यार्थी अभी बोर्ड परीक्षा पर ध्यान दें या फिर हम कॉलेज के एडमिशन की प्रक्रिया पर ध्यान दें, हम किस चीज को और अपनी तैयारी किस प्रकार करें। जो चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को तनाव दूर करने के साथ बताए ऑफलाइन और ऑनलाइन परीक्षा में फर्क। इसका मतलब है कि माध्यम समस्या नहीं है, मन समस्या है। माध्यम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अगर मेरा मन पूरी तरह उससे जुड़ा हुआ है, उसमें डूबा हुआ है, मेरा एक खोजी मन है जो उसकी बारीकियों को पकड़ने की कोशिश करता है, तो आपके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मैं नहीं मानता हूं कि कोई फर्क पड़ सकता है। देहरादून में स्कूली छात्रों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्री धन सिंह रावत भी रहे मौजूद। बड़ी स्क्रीन लगाकर छात्रों ने सीएम धामी और मंत्री के साथ सुनी पीएम मोदी से परीक्षा पर चर्चा। आज से यूपी में एमएसपी पर गेहूं खरीद की हुई शुरुआत। न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं की खरीद शुरू। लखनऊ में सीएनजी 8 रुपए 30 पैसे हुई महंगी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच सीएनजी के भी बढ़े दाम। अब लखनऊ और उन्नाव में सीएनजी 80 रुपए 80 पैसे प्रति किलोग्राम में मिलेगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आज से सफर हुआ महंगा। एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों को आज से देना पड़ रहा टोल। गुरुवार देर रात से खत्म हुई फ्री सेवा, देने होंगे 150 रुपए। गोरखपुर बवाल मामले में पुलिस ने जारी किया उपद्रवियों का फोटो। पहचान बताने वालों को 1,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। पहचान बताने वालों की सूचना गोपनीय रखी जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद शुक्रवार को पहली बार अपने गृह नगर कानपुर पहुंचे सतीश महाना। भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। जाजमऊ पुल पर कार्यकर्ताओं ने की फूलों की बारिश। एमएलसी के चुनाव में 36 सीटों पर जीत दर्ज करने की रणनीति के लिए मेरठ में बैठक। भाजपा विधायक और मंत्री और संगठन के पदाधिकारी हुए शामिल। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह ने भी ली मीटिंग। 9 अप्रैल को होगा विधान परिषद का चुनाव। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 विधानसभा सीटों पर पूरी की समीक्षा। 29 तारीख से भाजपा का हारी हुई सीटों पर चल रहा था मंथन। पार्टी संगठन के 13 पदाधिकारियों को समीक्षा की दी गई थी जिम्मेदारी। हारी हुई सीटों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की खटीमा सीट भी शामिल। पौड़ी के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र थैलीसैंण में सड़क गुणवत्ता और पीएमजीएसवाई विभाग के निर्माण कार्य की खुली पोल। मोलखा खाल से टीला गांव को जोड़ने वाली पीएमजीएसवाई की सड़क पर बिछे घटिया डामरीकरण की हालत को सुधारने के लिए अब दोबारा से नया डामरीकरण करने के निर्देश जारी। लापरवाही दोबारा होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। जल्द बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। मई के आखिरी हफ्ते या जून के पहले हफ्ते में लोकार्पण की तैयारी। 21 अप्रैल से कानपुर से कोलकाता की रोजाना की फ्लाइट शुरू होगी। 21 अप्रैल से 29 अक्टूबर तक का जारी किया गया शेड्यूल। मथुरा में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार मथुरा पहुंचे गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण। जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने किया भव्य स्वागत। कार्यकर्ताओं ने किया आतिशबाजी। बीएचयू में जारी है बवाल पथराव का सिलसिला। फिर आमने सामने आए छात्रों के 2 गुट। मारपीट में कई स्टूडेंट्स घायल। कैंपस में सुरक्षा बढ़ाई गई। कौशाम्बी में पुराने मुकदमों में सुलह न होने पर पट्टीदारों ने महिला के ऊपर फेंका तेजाब। महिला का चेहरा गंभीर रूप से झुलसा। बाइक सवार दबंग पट्टीदार मौके से फरार। महिला ने 3 लोगों को पहचाना। लखनऊ में भीड़ भाड़ वाले इलाके अमीनाबाद में एक स्टेशनरी की दुकान में आग लगने से मची अफरा तफरी। हादसे में कोई जनहानि नहीं। सूचना पाते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। लखनऊ में रोडवेज बस के ड्राइवर के नशे में होने की बात पता लगने पर लोगों ने किया हंगामा। रोडवेज का ड्राइवर नशे में धुत होकर चला रहा था बस। कई बार हादसे का शिकार होते होते बची बस। यात्रियों ने बस को रुकवाकर किया हंगामा।
लखनऊ के बख्तौरी खेड़ा गांव में इंजन के पुली में लगने वाला पहिया फटने से किसान की मौत। सुबह खेत में पानी लगाने पहुंचा था किसान, इंजन चलाने पर फटा पुली में लगा पहिया।